तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ जो डाटा दिया है 1 दिन और यहाँ 4 घंटे 30 मिनट, तो या तो दोनों को घंटे या मिनट में बदल दीजिए या दोनों को दिन में बदल दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों का जो यूनिट है वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 घंटे और यहाँ पर 2 मिनट, तो या तो दोनों को 2 घंटे में बदलिए, दोनों को मिनट में बदलिए, तभी आपका आंसर आएगा। तो पहले सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 दिन को हम घंटे में बदलेंगे, और ये घंटे तो है ही, लेकिन ये 30 मिनट है तो इसे भी हम घंटे में बदल देंगे, ठीक है। क्योंकि ये 30 मिनट रहेगा तो आपको आंसर नहीं आएगा। तो हम अगर पहले सवाल को सॉल्व करें तो 1 दिन बोला है, यानी कि 24 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे का एक्चुअल में हमें 24 घंटे का कितना प्रतिशत बोला है तो हम x प्रतिशत मान लेंगे। कितना प्रतिशत बोला है तो हम x प्रतिशत मान लेंगे, बराबर लिखेंगे 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4 घंटे 30 मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी घंटा में हो गया और ये भी घंटा में हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 4 घंटे 30 मिनट को मैंने ऐसे लिख दिया। अब 1/2 का मतलब क्या है, देखिए 30 मिनट को अगर आप घंटे में बदलेंगे तो 30/60 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। 30 मिनट को अगर आप घंटे में बदलिएगा तो 30/60 लिखेंगे, सिंपल सी बात है। 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी 1/2 आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 1/2 लगा दिया है। अब देखिए 24 लिखना है ये वाला, और ये का मतलब क्या होता है गुना, ठीक है। घंटे आप हटा सकते हैं, का मतलब होता है गुना, और x% का मतलब क्या होता है, किसी भी परसेंट का मतलब होता है उतना बटा 100, तो x/100 मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसे आप आसानी से बदल सकते हैं, 2 चौके 8 और 1 9/2। अब देखिए अब आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, 6 चौके 24 और ये 25 चौके 100, कट गया, ठीक है। तो 6 गुने 1 हम लिखेंगे, 6x हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना होगा, नीचे 25 है, और इधर आपका 9 बटे कितना है 2, ठीक है। और इसे एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6x गुने 2 हो जाएगा, 25 गुने 9, 6x गुने 2 लिखेंगे और 25 गुने 9 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 12x हो जाएगा, 25 कितना होता है, 25 होता है 225, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 225/12। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आंसर लाना है तो हम डिवाइड करेंगे, तो 12 कम 12 हो जाएगा, क्योंकि 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 0 2 में से जाएगा तो 1 5, ठीक है। 12 96 होता है, ठीक है, 12 96, और यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा तो 9, और ये 9 नीचे आ गया, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18.9/12%, ठीक है। 18.9/12% जो आपका आंसर आ गया। पॉइंट में आंसर लाते हैं तो यहाँ पॉइंट दे के भी आप आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले सवाल का आंसर कितना आ गया, 18.9/12 या 225/12%, या पॉइंट में भी आप आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे सवाल को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरे सवाल में क्या है, 2 घंटे का कितना प्रतिशत 2 मिनट होता है, तो 2 घंटे और यहाँ 2 मिनट, तो इसमें भी जो हमें या तो दोनों को घंटे में बदलना होगा या तो दोनों को मिनट में बदलना होगा। तो हमारे लिए आसान क्या होगा, मिनट में बदलना, ठीक है। क्योंकि घंटे में बदलेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिनट में बदलते हैं, यहाँ पर हम इसको मिनट में बदल देते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 120 मिनट, 120 मिनट का x%, ठीक है। x% कितना है, 2 मिनट है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 मिनट, ठीक है। 120 मिनट का x% बराबर 2 मिनट, दोनों को मिनट में बदल देना है या दोनों को घंटे में बदल देना है, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, 120 तो हम लिखेंगे ही ये वाला, ठीक है, 120 वाला लिख देंगे, मिनट हटा दीजिए, का मतलब होता है गुना, 1/100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इधर क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब यूनिट जो है बराबर मैंने यहाँ कर दिया था। अब देखिए अब आप चाहें तो काट सकते हैं, इससे 120 का 1 0 में 100 के 1 0 से काट सकते हैं, और यहाँ होगा 6 दूना 12 और 5 दूना 10। इसी एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो 6 गुने x कितना हो जाएगा 6x, नीचे कितना था 5, तो 5 लिख दिया, इधर कितना था 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 6x लिखेंगे, 2 के नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 5 गुने 2 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 5 दूना 10, तो 6x बराबर कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/6, तो 10/6 का तो इसको आप काट सकते हैं 5/3, और इसे जब आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 रिमाइंडर यानी शेषफल, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 1.2/3। तो 2 घंटे का कितना प्रतिशत 2 मिनट होगा, 1.2/3 या 5/3 भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा दोनों यूनिट जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।